Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all will be fine. Today we are going to start our next topic, that is all about real number. Uh, in the previous lecture we have already discussed about the sets and the types of the sets, but in this section we will discuss the real number and the properties of the real number. Okay, let's see what the real number actually is. Any number that can be plotted on a number line is called real number. ठीक है, any number that can be plotted on the number line is called real number. ये देखें, अब जो नंबर लाइन होती है वो इस तरह से होती है. We located 0 at the center of this line, and the positive integers 1 2 3 5 1 2 3 4 5 to 10, and the positive integers lie in the right of that line, right of that 0, and the negative integers like -1 -2 lie on the left side of the 0. ठीक है, आपकी जो नंबर लाइन होगी सिंपली क्या है कि 0 आपने सेंटर में उसका 0 जो है वो आपने लोकेट करना है. उसकी राइट हैंड साइड पर जो है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे. और हमने कहा कि जो रियल नंबर की डेफिनेशन है दैट इज एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर. अच्छा, अब देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है 0.5. ठीक है, अब आपको पता है कि 0.5 जो है वो यहाँ पे होगा. ठीक है, राइट अबव द 1 और राइट आफ्टर द 0. यहाँ पे 0.5 इट विल बी लाई समवेयर लाइक देयर. यहाँ पे जो है वो 0.5 होगा. ठीक है, तो ये क्या है, रियल नंबर है. अच्छा, इसी तरह से अगर लेट सपोज आपका जो है आपका ये है साइन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइन है डेट इज 2. ठीक है, इसको आप कैसे नंबर लाइन पर जो है वो प्रेजेंट करेंगे. 2 का हमें पता है 2 इज इक्वल टू 1.414. ठीक है, तो ये भी 1.414 ये भी हम लोकेट कर सकते हैं ना. यहाँ पे 1 है, कुछ पॉइंट्स आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 से थोड़ा सा, मतलब जो मिड है 1 और 2 का इसके दरमियान में 1.41 है. तो ये क्या है, यहाँ पे हम इसको लोकेट कर सकते हैं. यानी एनी नंबर दैट कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर. ओके, देन है आपका कुछ आपके पास नंबर्स होते हैं जैसे सिंपली आप कह लो 4 है. ठीक है, 4 को हमें पता है ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा. अगर इसी तरह से आपके पास नंबर है -5. ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, वो इस साइड पे आ जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी नंबर लाइन कहलाती है. इसको हम कहते हैं कि दीज आर दी रियल नंबर. ओके, आपके पास एक साइन होता है जिसे हम पाई कहते हैं. ठीक है, पाई की क्या होती है, पाई का भी अगर जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम उस नंबर को भी लोकेट कर सकते हैं किस पर, नंबर लाइन पर. फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159. राइट, अब 3.14159 को भी हम यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे और हम इसको लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नंबर. राइट. अच्छा, अब जो है कुछ कैटेगरीज होती हैं नंबर लाइन की जो हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर. ओके, रियल नंबर्स लाइक p ओवर q इक्वल नहीं है 0 के. सॉरी, रैशनल नंबर्स. जो रियल नंबर्स होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड द इरैशनल नंबर. अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो आपके रैशनल नंबर हैं, इसकी अगर हम इसको डिफाइन करें, एनी नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म. जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, यहाँ पे आप देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में ना p ओवर q. जो भी नंबर p ओवर q की उसमें होगा उसको हम कहते हैं डैट इज रैशनल नंबर. लेकिन याद रहे कि q इक्वल नहीं है 0 के. यानी p ओवर q आपका जो है, हमने कहा कि रैशनल नंबर
ठीक है, जो हमारा रैशनल नंबर में क्या है कि जो नंबर भी हमारा p ओवर q में होगा, राइट, इस शेप में होगा, p ओवर q, लाइक इस तरह से होगा, जैसे 3/4, एक नॉमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, एक नॉमिनेटर है, ये p हमारा नॉमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो है d है जो वो p जो है वो नॉमिनेटर है, और q जो है वो डिनोमिनेटर है। यहाँ पे 3/4 हम करते हैं, 3/4 में भी क्या है कि ये जो 3 है हमारा वो नॉमिनेटर है, और जो हमारा d है वो क्या है, जो 4 है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे जो बात एक की कि जो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है जी, कि वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपका जो डिनोमिनेटर है, देखिए ना, इसकी क्या है, अगर हम लिखते हैं 4 जिसका डिनोमिनेटर है 0, आंसर क्या होगा हमारे पास, 0 ही होगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रैक्शंस में जो भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपके p ओवर q की शेप में होते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, और ये इसको अगर हम ये सॉल्व करें तो ये डेसिमल में आएगा। हम कह सकते हैं कि जो भी आपके रैशनल नंबर्स हैं, डेट दीज नंबर्स हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस डेट आइदर टर्मिनेट और रिपीट, के ये जो है नंबर डेसिमल भी होते हैं और ये रिपीट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसकी कैटेगरीज होती हैं। अगर हम नेक्स्ट में इसकी कैटेगरीज, पहले हम इरेशनल नंबर को भी देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कैटेगरीज जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, देन है इरेशनल नंबर, दोज नंबर्स दैट कैन नॉट those numbers that cannot be written as ratio, जो हमने फ्रैक्शन में ये रेशो में लिखे थे, of two integers and it have decimal representation that neither terminate nor repeat। रेशनल नंबर में हमने कहा कि उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो रिपीट भी होती है, और क्या होती है, टर्मिनेट भी हो सकती है। ठीक है, टर्मिनेट भी होती है और रिपीट भी होती है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो, मतलब पॉइंट के बाद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके जो है 2 पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स आए और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लाइक जैसे 3.75। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 75 पे टर्मिनेट हो गया। अब इसी तरह से जो आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो होती है, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होते, वो इन्फिनिटी जारी रहते हैं, और रिपीट भी नहीं होते, नो रिपीट। हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। ये देखें, हम कहते हैं कैटेगरीज हैं जो रियल नंबर की, ये देखें, टर्मिनेट रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, कि हमारे जो रैशनल नंबर मिलकर रैशनल नंबर और रियल इररेशनल नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, एनी नंबर, हमने कहा कि जो डेट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। हमने यहाँ पे देखिए डिस्कस किया टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करी थी वो ये है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक होती कैटेगरी, हम रियल नंबर की कैटेगरीज हैं ये बेसिकली, टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। और रेकरिंग मतलब आपका 0 पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम नंबर है और वो रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, वो नंबर क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी है, वो कंटिन्यूसली वो जारी है। ठीक है, ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, यानी कि ये 6 जो है वो बार बार आप जितनी दफा इसको सॉल्व करते जाएंगे आपका 6 आता जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नंबर्स होते हैं लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल के पॉइंट, हमने इसको सॉल्व किया 0.3755 हमारा आया, और अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमारा ये जो है टर्मिनेट हो गया, इससे आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है 0.66 वाला, ये वाला, इसमें देखें कि यही नंबर जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में होगा कि कैसे आया। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं, 10 इज डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आएगा आपके पास, 1.99999। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल की, सेम नंबर जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा,
अब ये जो है हमारे इस तरह के नंबर्स होते हैं कि टर्मिनेट अगर नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, वो हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, राइट। अब रैशनल नंबर्स जो होते हैं आपके, रैशनल नंबर को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होती है फ्रैक्शन, सिंपली फ्रैक्शन पी ओवर क्यू, ठीक है। जैसे नॉन इंटीजर जो इस फॉर्म में होते हैं, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, ये रेशो फॉर्म में होते हैं, जो इस तरह की रेशो फॉर्म में होते हैं, प्रोपोर्शन फॉर्म में होते हैं। अच्छा, फिर रियल नंबर की जो दूसरी टाइप होती है वो होती है इंटीजर्स, ठीक है, जिसमें आपके नेगेटिव भी आ गए और आपके जीरो से लेके पॉजिटिव भी आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखें, अब अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, ये देखें नंबर लाइन में हमने कहा कि उसकी कैटेगरीज है, उसमें फ्रैक्शन भी आ गया। उसमें फ्रैक्शन में पता है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में पॉइंट आ जाएगा। जैसे हम 2/3 को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म होगी। हमने इंटीजर्स की बात की कि -3 नेगेटिव वाले भी इसमें शामिल हैं, और जो है जीरो जीरो भी शामिल होगा, और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ 1 से लेकर नंबर लाइन में आपका 1 से लेकर 10 तक, ये जो है ये पॉजिटिव, हम इसको क्या कहते हैं, हमने लास्ट उसमें लेक्चर में भी डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर सेट। यानी नेचुरल नंबर भी सारे इसमें आ गए, 1 से लेकर 10 तक, या इन्फिनिटी के आगे आगे सो ऑन। अच्छा, इसी तरह से आपका जो होल नंबर का सेट होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेके आगे इन्फिनिटी, तो इसमें आपके रैशनल नंबर में क्या आ गए, आपके ये वाला सेट भी आ गए, जीरो से लेकर इन्फिनिटी आगे जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है, वो भी आ गए, सो ऑन है। अच्छा, इसी तरह से हमने इंटीजर्स की बात की कि नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो ये देखें यहाँ से इंटीजर्स वाला सेट हमारा होता है ना, इंटीजर्स वाला हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव वाला, जिसको हमने जी से मेरे ख्याल से वो किया था, डिनोट किया था, ठीक है। ये वाला सेट भी इसमें किस में आ गया, रियल नंबर में, -1 -2 -3। अब ये जो है ये कंप्लीट होल सेट भी इसमें आ गया, इंटीजर्स वाला सेट भी। यानी रैशनल नंबर में इट हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द सेट्स। इट इंक्लूड नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, इवन नंबर सेट एंड ऑल द इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर में आपके ये सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया, डेसिमल वाला भी आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा ना, ठीक है। इसी तरह से आपका नेगेटिव वाले इंटीजर्स भी आ गए, जीरो भी इसमें इंक्लूड हो गया, और पॉजिटिव भी हो गया, ठीक है। और हमने इसको डिस्कस किया कि ये जो है हमारा डेसिमल, इसमें टर्मिनेट भी होता है, और इसमें जो है नॉन टर्मिनेट भी होता है, टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन, इस तरह के सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे किस में होते हैं, रैशनल नंबर्स में, ठीक हो गया। ओके, देन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, एनी नंबर दैट कैन नाइदर टर्मिनेट नोर रीअकर, ठीक है। वो आपका क्या होगा, वो आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे आपका ये है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और एग्जांपल डिस्कस की, जैसे पाई √2 है, √2 का 1.14। अब देखिए कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी भी नंबर के आने का कोई सीक्वेंस नहीं है, यानी सेम नंबर सेम टाइम रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे था 0.66, यहाँ पे देखें 0.66 जो था वो सेम टाइम अगर हम इसको सॉल्व करते जाएं आगे होता जाएगा। इसी तरह से सो ऑन है ये। इसी तरह से हमने कहा 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये भी क्या होगा, सो ऑन होगा। ये अभी हमने जस्ट, ये मैंने 4 डिजिट्स लिखे हैं पॉइंट के बाद, लेकिन ये इन्फिनिटी है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, ये सो ऑन है, ये आगे होता रहेगा, राइट। अच्छा, अब जो है सेकंड, या हम जब नॉन टर्मिनेटिंग या इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें, इररेशनल नंबर, द नंबर दैट कैन नॉट बी सिंपलेस्ट, वी कैन से कि जो सिंपलेस्ट उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म और रेशो फॉर्म। कोई भी नंबर जिसको हम रेशो फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में और रेशो फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लाइक इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारा इररेशनल नंबर होगा। यानी इस फॉर्म में जो हमारा नहीं होगा, जो नंबर नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज योर इररेशनल नंबर। जैसे पाई है, पाई 2 है, ठीक है। ये पाई 2 हो गया, सॉरी √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। अब ये जो नंबर्स हैं वी कैन लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, वो भी आफ्टर सॉल्विंग दिस, लेकिन एज इट इज हम इसको नहीं कर सकते। जैसे हमने ये कहा था ना 2/3, हमें पता था कि इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, तो ये .2 हम लोकेट तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, ठीक है। जैसे हमने 2/3 को लिख लिया, -7 13 को लिख लिया, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशो फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वी कैन लोकेट ऑन और वी कैन प्लॉट ऑन द नंबर लाइन दीज नंबर एज वेल, बट वी कैन नॉट राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ एनी इरेशनल नंबर,
कि हमें इरेशनल नंबर को जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशो फॉर्म में नहीं जो है वो लिख सकते। ये चीज़ें जो है आपने माइंड जो है याद रखनी, इसको मेमोराइज करना है और आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने ठीक से अपने लेक्चर्स जो हैं, जो आपको लेक्चर्स आपके पोस्ट किए जा रहे हैं, आपने इनको ठीक से पढ़ना है, सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो चैप्टर एट द एंड ऑफ चैप्टर, मेरी ये रूटीन है कि मैं उसका क्विज लेती होती हूँ जब चैप्टर एंड होता है, तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक्स ही आपसे पूछी जाएंगी और उसके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। अच्छा, तो प्रेशराइज नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ नहीं समझ आएगी हम उसको जो है वो रिपीट दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, बट आपने पढ़ना है। ओके अच्छा, हमने फिर ये जो है एक इक्वेशन बना दी कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जो है इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, हमने कहा कि वी कैन प्लॉट दिस √2 √3 पाए, कि हमें अंडर जो 2 का था हमें पता है कि 1 पॉइंट क्या था इसका, 1.44 इसका आंसर होगा। इसी तरह से 3 का भी सेम टाइम इस तरह से होगा। पाए का हमें पता था 3.144। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल्दो वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन, बट वी कैन नॉट राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये जो दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है आपका ये देखें, ये जो चीज मैंने डिस्कस की थी आपकी नंबर लाइन की और ये सारी ये देखें नेचुरल नंबर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नेचुरल नंबर जो है आपका इंटीजर, ये नेचुरल नंबर जो 1 2 3 जो है आपका क्या है, ये रैशनल नंबर वाली कैटेगरी में आएगा, तो ये भी आपका रियल नंबर है। अब इंटीजर्स आ गए -1 -2 -3 और ये 1 2 3, ये आपका किस नंबर के सेट है, इंटीजर्स के, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका वो हो गया। ओके, रैशनल नंबर जो हम इस तरह के फ्रैक्शंस फॉर्म में जो है वो डिस्कस करते हैं, ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है। ओके देन आपका जो है इरेशनल नंबर, ये गलत लिखा हुआ है, रियल अलजेब्रिक। अच्छा, यहाँ पे जो है रैशनल नंबर, उसमें माइनस में भी जो आ गया आपका वो भी है। अच्छा, अब जो इरेशनल नंबर होगा, इसका मैंने एक बनाया था, ये देखिए। अब -5 -4 23, हमने इसको प्लॉट तो कर दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, जो भी नंबर, एनी नंबर that is or square root of any number, square root of any number, any negative number will not be a real number of any negative number। कोई भी, ये चीज एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की कि कोई भी अगर जो है नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है या अंडर रूट होता है, ये क्या होगा, आपका रियल नंबर नहीं है। स्किप कीप दिस इन योर माइंड कि आपका ये जो स्क्वायर रूट वाला होता है, ये क्या होगा जो नंबर में, ठीक है, राइट। ये जो आपका ये चीज है, कोई भी नेगेटिव में अगर आपका आता है, फॉर एग्जांपल अंडर रूट आप लेते हैं, ठीक है, और अंडर रूट में आप -4, ये कौन सा ले लिया, ये जो आप -4 अंडर रूट में लेंगे, ठीक है, -4, आप इसी के अंदर लिखें -4, ये जो आपका होगा, ये जो नंबर, इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो आपके रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, ये आपके नंबर वाली कैटेगरी में, रियल नंबर वाली कैटेगरी में नहीं आते, इसको हम नॉन रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने कंप्लीट आपको दिखा दिया। अगर जो है 23 का अगर हम लेते हैं, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से 2.5 को हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन को, इस तरह से होगा, 0 पॉइंट इधर होगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस ये बाहर आएगी। ठीक है, ये रियल नंबर है। इसकी बात करें कि ये रियल नंबर नहीं होगा अगर अंडर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, अब मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे लाया करेगा, -4.4 को अगर हम करते हैं
कि कहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे, तो हम इसे एग्जैक्ट यहाँ पे, तो ये मैंने कंप्लीट सेट आपको कंप्लीट वो दिखा दिया कि अगर इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिसमें आपका देखिए यहाँ पे आपके डेसिमल वाले भी आ गया, आपके फ्रैक्शन वाला भी यानी रैशनल नंबर भी आ गया, आपका ये वाला नंबर भी आ गया, ठीक है। ये कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। आपका इरेशनल नंबर भी आ गया, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका नेगेटिव जो है जो आपका इंटीजर आया है, ये देखें, इसको भी हमने प्लॉट कर लिया कि हम इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अगर हम इसी तरह से पॉजिटिव हमारे पास डेसिमल में है, हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन में आपके बताने का मकसद ये है, इन शॉर्ट वी कैन से कि एनी नंबर जो है, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन आइदर इट इज रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड द रियल नंबर। ओके, ये थोड़ा सा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की भी आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम होगा इसको फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा रियल नंबर की थोड़ी सी डेफिनेशन हमने डिस्कस की। हमने रैशनल नंबर देखा, हमने कहा एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म रेशियो फॉर्म इज योर रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म और रेशियो फॉर्म इज योर इरेशनल नंबर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वी कैन प्लॉट दीज नंबर ऑन दी नंबर लाइन, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। और जो है यहाँ पे एक और चीज के जो आपके रैशनल नंबर में ये सारी उसमें आपकी सारी कैटेगरीज आ गई, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई रैशनल नंबर में, ठीक है। आपके ये नेचुरल नंबर आ गए, आपका होल नंबर आ गया, आपका इंटीजर वाला आ गया, उसमें सारी क्वालिटीज जो हैं वो उसकी आती जाएंगी, ठीक है। ये और ये सारी इटसेल्फ जो है वो रियल नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। The properties of the real numbers, there are some properties of the real number। अच्छा, अब ये properties क्या हैं? The properties of real numbers are fundamental to the study of algebra। algebra को पढ़ने के लिए हमें real number की जो properties हैं उसको discuss करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, the properties of real number are the addition and the multiplications are commutative। कि क्या है कि जैसे ए और फिर इसकी जो प्रॉपर्टी बताई है हमें, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर कम्यूटेटिव। और इसका जो प्रॉपर्टी हमें बताई है वो क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कि हम इसका जब इसकी यानी कि इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। अच्छा, ये इसको अगर हम रियल नंबर में डिस्कस करें कि भाई कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 3 अगर हम ऐड करते हैं, 3 प्लस 9 इक्वल है आपका 9 प्लस 3, ठीक है। ये इक्वल है आपके 9 प्लस 3 के। क्यों कि 9 प्लस 3 का भी सेम आंसर होगा, क्या होगा, 12। और इसका भी आंसर जो होगा वो 12 होगा। कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस की जो है कम्यूटेटिव होंगे। अब इसकी जो हम वर्बल जो जो इसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड इट मींस, व्हाट डज इट मीन, इट मींस इफ यू ऐड टू रियल नंबर द सम विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर, ठीक है। अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सम आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव। ये देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी, और अगर हम इसको किसी भी उसमें अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, 3 नंबर्स लेते हैं, 1 प्लस 2, और इनके आगे जो है वो ब्रैकेट होती है। अगर लेट सपोज ये देखिए, इस तरह से
और 3। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? इसी तरह से हम इसको ले लेते हैं, किसी भी ऑर्डर में इसको कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 3 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अच्छा अब ये देखें किसी भी ऑर्डर में, अब इसका आंसर क्या होगा? 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? 6 होगा इसका भी। ठीक है, अब इसको क्या, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द सम इज ऑलवेज अ सम, द सम ऑफ द एनी रियल नंबर इज ऑलवेज बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर ग्रुपिंग। क्या हम इसकी जो भी मतलब ग्रुपिंग कर लें, किसी भी ऑर्डर में इसको लिख लें, रिगार्डलेस ऑफ इट्स ग्रुपिंग द सम विल ऑलवेज बी द सेम। किसी भी 3 नंबर एनी मतलब यहाँ पे जो हम कोई से भी 3 रियल नंबर लेते हैं, उसकी हम जिस तरह से भी ग्रुपिंग करेंगे, चाहे हमने देखा यहाँ पे आप देखें कि हमने 1/1 + 2 को पहले सॉल्व किया, ठीक है, उसको ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखकर और वी ऐड 3 और हमारे पास 6 आया। इसी तरह से फिर हमने 2 + 3 को जो है वो पैरेंथेसिस में लिखा और उसमें 1 को जो है वो ऐड किया, तब भी हमारे पास सेम नंबर आया। इफ़ यू ऐड regardless of grouping, if we take any 3 real number, we will find the same result, we will find the same answer। ठीक है, ये कौन सी आपकी है? इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव जो है आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, देन आपकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि यहाँ पे देखिए, द एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। A + 0, अगर हम ए के अंदर 0 को प्लस करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आएगा? 0 A ही आएगा। इसी तरह से 0 के अंदर अगर हम ए को करते हैं तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास 0 ही आएगा। What does it mean? It means if you add a real number to 0, the sum will always be a original real number. If you add any real number to a 0, the sum will always be a original real number. How? यहाँ पे देखें, ये क्या हो गया? ओके, the additive जीरो। अच्छा, कैसे? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक नंबर है, अच्छा हम ले लेते हैं 2। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करते हैं 0 के साथ, वी विल गेट द रियल ओरिजिनल रियल नंबर। वो क्या होगा? 2 ही होगा। इसी तरह से अगर हम 0 में 2 को ऐड करते हैं, 0 + 2, आंसर क्या होगा हमारे पास? 2 ही होगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका सेकंड जो लास्ट है, द एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, देन फोर्थ पे है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, यानी ए को ए मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल है ए के, और ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल है ए के। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हैं? सिंपली इसका जो है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर टू 1, यू विल गेट द सेम ओरिजिनल रियल नंबर इटसेल्फ। कि अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यू विल गेट द सेम ओरिजिनल रियल नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर से आप मतलब जिस नंबर से आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, द मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, ये 3 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 4 को करते हैं मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, आपका आंसर 4 ही होगा। ठीक है, सो ये है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है हमारी, वो हमेशा इसमें क्या होता है, वी इफ यू मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर टू दी 1 with the 1 you will get the same original real number itself, कि आपके पास जो है वही नंबर आएगा जो जिसको आप 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है और बड़े वो चीज़ें हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। मतलब ये था कि इसको हमने इतनी डिटेल से आप लोगों ने 9th-10th में या एफएससी में नहीं किया होगा, लेकिन चीज़ें सारी वही हैं, ज़रा थोड़ी सी डिटेल उसकी उसमें ऐड हो गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके देन, जो 5th नंबर पे उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें, जो उसकी 5th नंबर पे प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी जो है वो इसकी वो ये है, each element has an additive inverse denoted by -a, कि आपका जो भी एडिटिव इनवर्स में, अच्छा ये थोड़ी सी वो है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इफ यू ऐड इसका मतलब ये है कि इफ यू ऐड अ रियल नंबर, यहाँ पे ये देखिए, इफ यू ऐड अ रियल नंबर टू इट्स ऑपोजिट नंबर, ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट जीरो। यानी किसी भी रियल नंबर को आप उसके अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव्स के साथ अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा, अगर नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा। हाउ, लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे देखें, हमने कहा कि हमारी जो 5th प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, हमने डिस्कस किया कि अगर आप किसी भी रियल नंबर को उसकी ऑपोजिट उससे फॉर्म से प्लस करते हैं तो आपके पास जीरो आता है। जैसे 5 है, ठीक है, अगर मैं इसको, हमने कहा है कि हमने इसको प्लस करना है और उसके साथ क्या है, ऑपोजिट है, 5 का ऑपोजिट क्या होगा, -5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया, क्या होगा आंसर, जीरो। ठीक है, इसी तरह से जो भी आप नंबर लेंगे उसका जब आप रिवर्स लेंगे, उसी नंबर का जो है ऑपोजिट लेंगे, +5 है उसका आपने -5 ले लिया, अगर उसको जब आप ऐड करने की कोशिश करते हैं यू विल गेट दी, योर आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। आपका आंसर क्या होगा, हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, ओके देन है आपका 6 नंबर पे जो प्रॉपर्टी आपकी है, 6 नंबर पे आपकी जो प्रॉपर्टी है ये देखें, ईच नॉन जीरो एलिमेंट A has a multiplicative inverse denoted by A multiply 1 over A equal to 1। ठीक है, बट A इक्वल नहीं है जीरो के, यानी इसका जो ये जो डिनोमिनेटर है, इट शुड नॉट बी और इट मस्ट नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको इस तरह से इसका जब आप इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए, अच्छा इनमें फर्क रख समझना बहुत जरूरी है। ये एडिटिव इनवर्स था जिसमें हम ऐड कर रहे थे उसी के, यानी ये इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली फॉर्म में था कि अगर पॉजिटिव ए है हम उसको नेगेटिव ए के साथ जब अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जीरो आता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि अगर आपके पास ए है उसका इनवर्स क्या होगा, यानी ए है तो 1 ओवर ए, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म लेना है तो उसका आंसर क्या होगा, वो 1 होगा। लेकिन याद रखें जो आपका डिनोमिनेटर है यानी 1 ओवर ए में जो आपका ये ए है, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। कैसे, अब यहाँ पे देखें, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 6 हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ओके, ये देखें यहाँ हमारे पास 2 है, 2 है ना, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के इनवर्स के साथ, वो क्या हो जाएगा 1 ओवर 2। यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जी, हमारे पास 1 ही बचेगा। क्या आंसर आएगा,
हमारे पास 1 ही जो है वो we will left only 1 और the answer will be 1। ठीक है, किसी भी नंबर को आप लेकर देख लें, कोई भी नंबर आप लें, जैसे आपका ये है 6 है, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/6 के साथ, 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपके पास क्या बचेगा, ओनली यू विल लेफ्ट ओनली 1। ये आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारी लास्ट में जो हमारी प्रॉपर्टी बचती है वो है मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे ए जो है हमारा, ए है, बी प्लस सी जो है वो ब्रैकेट में है, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, सिंपली इसको देखें आप, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, जैसे हम 3 नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक, ये देखें 5 प्लस 8, we will close the parenthesis। ठीक है, बट इफ वी सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, ये देखें 4 जो होगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ और क्या होगा, 8 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर प्लस भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई करेगा उसके साथ 8 के साथ, और फर्दर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, ये वही वाली कंडीशन कि हमने कहा था ना कि ये देखें, ये वाली कंडीशन हमारी इसकी पूरी हो गई। ये देखें ये यही थी ना, ये हमारी ए बी प्लस ए सी। इसी तरह से जब हमने इस रियल नंबर्स लिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये 20 हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इस तरह से होगी 32। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर जो आ जाता है 2 और 3 52 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी थी एन के रियल नंबर की, जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। अच्छा, अब जो टू आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हमने जस्ट रियल नंबर को, मैंने इसके साथ अभी और मतलब कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया। मुझे ये था कि आप लोग पहले इसको एब्जॉर्ब कर लें, आप लोगों को ये समझ आ जाए, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो फर्दर टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो आज हमने जस्ट रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर, हमने रैशनल नंबर को देखा, इरेशनल नंबर को देखा, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, एसोसिएटिव देखी, आइडेंटिटी जो थी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 देखी, फिर मल्टीप्लिकेटिव 1 देखी। इसी तरह से हमने एडिटिव इनवर्स देखा, मल्टीप्लिकेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जब हम हमारा जब वो होगा, इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो हम उसमें जो है एक्सपोनेंट्स डिस्कस करेंगे और रैशनल नंबर डिस्कस, सॉरी एक्सपोनेंट और जो है वो रेडिकल्स डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके जो हैं आप लोगों को क्विज जो है इंशाल्लाह, इसका जो इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगी, और वो उसको सॉल्व कर, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल मीट वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।